Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel, and I am going to present you another video that is on TDS in GST. So let's discuss what is it exactly. दोस्तों, ये वर्ड TDS का है। वे ऑलरेडी हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में काम कर रहा है और इसका पर्पज़ यही है कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं, अगर वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है तो आप वो टैक्स काट लेते थे, ठीक है, या आप काट लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक अनदर पॉइंट्स है कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो टीडीएस का, इट इज़ नॉट अंडर सेंट्रल एक्साइज सो फॉर ऑफ टीडीएस। सो अब ये ऑलरेडी मर्ज हो चुका है हमारे जीएसटी के अंदर, तो ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट उसके अंदर तो आने से रहा। तो चलो हम एक और पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आप बैट के अंदर इसको डिस्कस करते हैं तो जो बैट के प्रोविज़न में था, जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते थे तो आप उसको ये काट के पेमेंट जो थे वो करते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर उस बंदे ने भाई अपना लेबर लगाया है, अपना मटेरियल लगाया है, तो आप उससे जो थे वो ये टीडीएस चार्ज करते थे। इसका रेट जो है वो 4% रजिस्टर्ड डीलर के लिए है। आप फॉर एग्जांपल अगर वो रजिस्टर्ड है तो 4% है, और अनरजिस्टर्ड है तो आप 6% काट के इसको पेमेंट किया करते थे, ठीक है। तो चलो हम अब ये देखते हैं कि जीएसटी के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट है। ओके, अंडर द जीएसटी ए कॉन्ट्रैक्टी हैज टू डिडक्ट द टीडीएस। Any contractee who is making the payment to the contractors will have to deduct TDS and the balance amount shall be paid. Okay, so इस तरह से ये काम करेगा। उसके बाद चलो हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो कि क्वेश्चन ये है, अब इसको काटेगा कौन? तो माय डियर फ्रेंड, देयर आर 4 कैटेगरीज विच हैज़ बीन डिवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो पहली कैटेगरी ये आती है कि ऐसा कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा वो इसको काट के करेगा, ठीक है। इसके रेट की मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाला हूँ कि ये रेट जो है वो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट आता है कि जो लोकल अथॉरिटी है वो भी अगर कोई पेमेंट्स जो कर रही है वो काट के करेगी। लोकल अथॉरिटी के अंदर कौन से आते हैं? भी दिल्ली के अंदर जो है वो एमसीडी आता है, गुड़गांव हरियाणा के अंदर आता है एमसीजी आता है, सेम एज मुंबई के अंदर हम बात करते हैं तो एमओ एमसी एमसीएम आता है। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद थर्ड आता है गवर्नमेंट एजेंसी। ऐसी कोई गवर्नमेंट की अगर एजेंसी भी हैं तो वो भी टैक्स की पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से काट के करेंगी, उनको फुल पेमेंट जो है वो नहीं करेगी। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट क्लियर सो फॉर because such person or category of person as may be notified by the government on recommendation of the GST council, government has kept the power with him to add or less the person, ठीक है। गवर्नमेंट के पास या जीएसटी काउंसिल के पास ये पावर है कि कभी भी किसी भी कैटेगरी को ऐड और वो लेस जो है वो कर लेगी उसमें। तो अभी इस चीज को पॉइंट्स जो है इसमें क्लियर नहीं किया गया कि कौन से कैटेगरी में कौन सा पर्सन आएगा, इस चीज को भी क्लियर नहीं किया गया है। तो होपफुली इट विल बी कमिंग शॉर्टली बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर द फोर्थ पॉइंट्स। तो लेकिन इसीलिए उसने पावर को जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ है, कभी भी इसको ऐड और लेस जो है वो कर सकती है। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि इस टैक्स को काटना कब है, व्हेन द टीडीएस विल बी डिडक्टेड। ओके, the supplier will deduct the TDS at the time of making the payments or credit। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है जो मैं बात कर रहा हूं अभी, कि जब भी सप्लायर
जो है वो पेमेंट करेगा तो उसको टीडीएस जो है वो काटना है। इट इज, अब देखिए आपने में एक पॉइंट लिखा है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एक्ट बट अपीयर्स दैट देयर विल बी विच एवर इज अर्लियर क्लॉज ऑन द बेसिक अमाउंट। अब मेरे कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि भाई अभी जीएसटी एक्ट के अंदर इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है कि when the TDS will be deducted. It is only mentioned that while making the payment और क्रेडिट, इसका मतलब ये हुआ, लेकिन ये जो वर्ड है विच एवर इज अर्लियर वो हमारे इनकम टैक्स के एक्ट में बिल्कुल क्लियर दिया गया है। इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी, चाहे आपने बिल बुक करा है या पेमेंट कर रहे हैं, इन दोनों में से जो भी पहले आएगी तो आप उसको उसी वक्त टीडीएस जो है वो काट लेंगे और वहीं से आपकी लाइबिलिटी जो है गवर्नमेंट को पे करने की स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है ऑन द बेसिक अमाउंट? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट से नीचे है तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है, चलो हम थोड़ा इसको और एलाबोरेट करते हैं। इन विच सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्सक्लूड्स द कैलकुलेशन ऑफ 2,50,000, आई मीन ओके 2,50,000 एज द सेम प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड बाय द इनकम टैक्स। दोस्तों, एक लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फिक्स करी है जिसका अमाउंट जो है वो 2.5 लाख रुपए है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है तो आपका टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। चलो हम इसको और थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बट विल बी द रेट ऑफ टीडीएस। अब रेट जो है टीडीएस का क्या होगा? TDS will be deducted at the rate of 1% by the supplier of the goods or services in both the cases। चाहे जो सप्लायर है या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा या फिर आपको जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा होगा, दोनों केस में जो है वो 1% का रेट वो काटेगा। देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, TDS will not be deducted where the value of the single contract does not exceed 2,50,000। दोस्तों, जो 2.5 लाख से नीचे के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2,50,000 से ऊपर बढ़ जाती है तो ये टीडीएस कटेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलो हम इसके और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है, उसको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 2,80,000 की है। ठीक है, उसमें जो है उसने आईजीएसटी जो है 50,000 का लगा हुआ है, लेकिन जो नेट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो दैट इज 2,30,000। तो इन दिस केस देयर विल बी नो टीडीएस डिडक्शन बिकॉज द नेट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन 2,50,000। सो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू टैक्स ऐड करने से पहले 2,50,000 से नीचे है तो टीडीएस नहीं कटेगा, और अगर ये टैक्स ऐड करने के बाद 2.5 लाख प्लस अगर टैक्स ऐड करते हैं तो ये हो सकता है 3 लाख पहुंच जाए, तो भी आप इसको 2.5 लाख ही काउंट करेंगे, ना कि इसको 3 लाख काउंट करेंगे, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, चलो हम इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी आगे ये है कि when the TDS is due for deposit। अब जो टीडीएस आपने काटा है उसको डिपॉजिट कब करवाना है? TDS will be deposited within 10 days from the date of end of the month in which the deduction was made। It's very clear कि जिस महीने में आप काटते हैं उसके 10 दिन के अंदर इसको जमा कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 31 जुलाई को टीडीएस काटा है तो आपने इसको 10 अगस्त तक इसको जमा कराना है, और ठीक 10 दिन के अंदर इसकी जो रिटर्न है वो फाइल की जाएगी।
जिसको GSTR 7 के अंदर जो है वो फाइल करना है, वेदर इट इज फ्रॉम द GST पोर्टल और फ्रॉम द फैसिलिटेशन सेंटर्स। ओके, तो चलो हम इसके और आगे बढ़ते हैं। अब ये TDS को नंबर जो है वो कहाँ से मिलेगा दोस्तों? इसके लिए GST डिपार्टमेंट ने एक फॉर्म इशू करा है जिसका नाम है GSTR-EG07। यही आपको फॉर्म फाइल करना है और इसको अप्लाई करना है और विद इन 3 days इट विल बी इश्यूड। और जो GST काउंसिल का डिपार्टमेंट है, इट विल इशू द सर्टिफिकेट्स और नंबर ऑफ द TDS, दैट इज GSTR-EG06। वो आपको इसमें एक फॉर्म में एक TDS नंबर देगा। ओके, आफ्टर द चेकिंग ऑफ all the documents and the necessary requirements, if he found you are not eligible to get the TDS number, then he will send you the letter by form CS और REG08 में आपको एक कैंसिलेशन का आपको भेज देगा, दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर TDS नंबर। चलो हम इसके और थोड़े आगे बात करते हैं। इसकी पेनल्टी भी है दोस्तों, अगर इसको आप नॉन डिडक्शन केस लेते हैं या TDS का है और अदर पॉइंट्स हैं। देयर आर 3 केसेस, 10,000 और टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर शेल बी चार्ज फॉर नॉन डिडक्शन। ठीक है, अगर आप टैक्स नहीं काटते हैं तो भी, शॉर्ट डिडक्शन किया है आपने तो भी, और नॉट डिपॉजिट द गवर्नमेंट अकाउंट, तीनों में से आपको ये डिफॉल्ट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद पेनल्टी फॉर डिले इन इश्यूएंस ऑफ TDS सर्टिफिकेट्स। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर का पैसा काटा है तो आपने उसको एक TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। वो कब आपने इशू करना है? जब आपने TDS अपने जमा करा दिया उसके 5 दिन के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट इशू करना है। अगर आपने डिले किया है इसको इशू करने में तो आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको उसकी पेनल्टी जो है वो पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम यू हैव टू पे ₹5,000 इन दिस केस। देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट क्या होगा। इट इज वेरी क्लियर, has been mentioned under section 651 of the GST Act 2017, there will be a maximum interest of 18% for delay in deposit of tax. So now, my dear friends, these were my slides, and if you find it is okay and you have got some knowledge about this, then you can click on the like buttons, you can subscribe my channel, and you can share my video, so I will be continue to bring all new videos, knowledges. Thank you very much and good luck. Thank you.